अब देखो भैया, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू अ फैक्टर जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ बताता है कि अगर शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया जब जाता है, तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है वो पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और फिर नेगेटिव या कम होने लग जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है। तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, और ये डिक्रीज कर रहा है। ये तीनों स्टेज हमारे टोटल प्रोडक्शन में देखी जाती है शॉर्ट रन के अंदर, जब फिक्स फैक्टर के साथ हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं। अब इसको हम ग्राफिकली भी स्टडी करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, रिटर्न टू अ फैक्टर रेफर टू द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन व्हेन only one factor increase, keep all other factor are fixed. In a short run, when one input is variable and all other input are fixed, the firm produce function exhibit the law of variable proportion. अब देखो लॉ यहाँ से फिर यहाँ तक कॉपी करना है आपको। यहाँ तक कॉपी करने का यहाँ पे देखिए, law of variable proportion state as we increase in quantity of only one input, keep the other input as constant, total production initially increase at increasing rate, then डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली नेगेटिव। तो पहली स्टेज ये आ गई, दूसरी स्टेज ये आ गई, और तीसरी स्टेज ये आ गई। इसके बेस पे अगर हम ग्राफिकली बनाएं हम इसको तो ग्राफ हमारा इस तरह से जाता है। अगर हम इसको एक ही ग्राफ में दिखाएं तो ये हमारा ये हमारी तीन स्टेज ऐसे बनती है, ये इस तरह से। यहाँ तक जो फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। तो ये हमारा टीपी शो कर रहा है। पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है यहाँ तक, फिर ये जो रेट होता है वो डिक्रीजिंग रेट होता है, और ये कम होने लग जाता है। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल फैक्टर आ गए, और इधर हमारा टोटल आउटपुट और मार्जिनल आउटपुट आ गया। तो हम देखिए, तो मार्जिनल आउटपुट की बात करें तो पहले पेज में क्या हो रहा है, टीपी राइज इन इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, एंड मार्जिनल इंक्रीज एमपी हमारा ऐसे बढ़ता है, ये एमपी है। सेकंड स्टेप में टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, और एमपी ये डिक्लाइन होके यहाँ टच करता है इस पॉइंट पर। जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है वहाँ पे एमपी जीरो होता है, फिर टीपी गिरता है और एमपी नेगेटिव हो जाता है, टीपी फॉल और एमपी नेगेटिव। तो ये तीन स्टेज आपकी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हुआ क्या, वेरिएबल फैक्टर की हम बात, तो देखो अब इस कैटेगरी लॉ वेरिएबल फैक्टर इस तरह दिखाया गया है। यहाँ पे फिक्स फैक्टर हो गए, जैसे लैंड को मान लिया 1 1 1 1, ये वेरिएबल फैक्टर हो गए 1 2 3 4, इस तरह से। टोटल प्रोडक्शन पहले 10, फिर 30, फिर 45, ये आपने खुद ही नंबर याद करने हैं। तो पहले देखो, पहले स्टेज क्या है, 10 से 30, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन 10 हुआ, फिर 30, 10 से 30 को माइनस करोगे 20, 45 से 30 माइनस करोगे 15, इसे माइनस करोगे ये आएगा, इसे माइनस करोगे ये आएगा, और ये। तो एमपी की तीन स्टेज बनेंगे। देखो पहली स्टेज यहाँ पे आ रही है जब टीपी बढ़ रहा है और एमपी पॉजिटिव है, बढ़ रहा है। फिर सेकंड स्टेज हमारी पांचवी कब है, जब टीपी गिरने लग गया, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से, और एमपी गिर रहा है। थर्ड स्टेज में टीपी गिर रहा है और एमपी नेगेटिव होगा। तो ग्राफिकली ये दिखाया गया है। अगर हम इसको देखें ग्राफिकली तो ये और भी ये एक्सप्लेन किया गया ग्राफिकली। अगर हम देखें तो ये इंक्रीजिंग रेट है आपकी यहाँ तक, तो एमपी बढ़ रहा है, फिर ये डिक्रीजिंग रेट है तो एमपी कम हो रहा है, फिर टीपी गिर रहा है तो एमपी नेगेटिव। तो नीचे आपके वेरिएबल फैक्टर आ गए, ये टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। मैंने एक ही ग्राफ में दिखाया था, इसने दो डिफरेंट दिखा दिया। तो बात ध्यान रखना, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, इसको ज्वाइन करेंगे, एमपी मैक्सिमम होगा, जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी जीरो होगा। और अगर मैं इसको सेपरेटली वैसे बनाऊं तो आप इस ग्राफ को इस तरह ही बना सकते हैं। अगर हम देखें तो ये एक ही ग्राफ में ये पहली स्टेज, ये दूसरी स्टेज, एमपी ये बड़ा, फिर जीरो पे, फिर नेगेटिव, ये टीपी हो गया और ये एमपी हो गया। तो आप इस तरह यहाँ पे आपके वेरिएबल टोटल प्रोडक्शन और एमपी आ गया, और यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर आ गया। तो इस तरह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये शो करता है कि जब भी आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो तो ये तीनों स्टेज कभी ना कभी आती हैं। पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से, फिर कम होगा। और टीपी का जो रेट होता है भाई एमपी होता है। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो एमपी बढ़ेगा, जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो कम होगा। डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है, चेंज। जैसे 70 से 75 हो गया, फिर 78 हो गया, तो ये चेंज हो रहा है ये एमपी कहलाता है, ये रेट कहलाता है। और इसी चेंज को क्या कहते हैं हम, एमपी। टीपी का जो रेट होता है बेटा वही मार्जिनल प्रोडक्शन होता है,
75 माइनस 75 से 70 को लेस करोगे कितना आएगा? 5 आएगा। 78 से 70 को लेस करोगे 3 आएगा। तो ये इसका रेट है और इसी को हम एमपी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा।